हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कारमा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, अपने सिस्टम पढ़ रहे थे सीवीएस, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे सीवीएस। उसके अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर इंटीरियर ऑफ हार्ट देखा, ठीक है, हार्ट के कौन कौन से चैम्बर होते हैं, ठीक है, फोर चैम्बर होते हैं। उसके बाद में ब्लड सप्लाई हार्ट की देखी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर आप उसका अध्ययन कर सकते हैं कि इंटरनल नर्व सप्लाई हार्ट को कौन कौन सी नर्व सप्लाई के थ्रू हार्ट को कैसे नर्व सप्लाई होती है और हार्ट की ब्लड सप्लाई कैसे होती है, ठीक है। तो आज क्लासेस के अंदर आज अपना टॉपिक है कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। क्या है? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है। आज का अपना टॉपिक है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कि कंडक्टिंग सिस्टम कैसे होता है। कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो डियर, कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है कि जो अपना हार्ट होता है उसको भी इलेक्ट्रिक इंपल्स की जरूरत होती है, ठीक है। जो नर्व आती है, नर्व जैसे कि 10 नंबर क्रेनियल नर्व 10th की थी, जो वेगस नर्व थी, वो हार्ट को सप्लाई करती थी, ठीक है। बट क्या होता है कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर, क्या होता है कि कंडक्ट करता है सिस्टम हार्ट को, मसल्स को ऑटो रिथमिसिटी की तरह, ठीक है। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ेंगे आज, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है, कि कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट का कैसे होता है, ठीक है। कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर, इसके अंदर फर्स्ट क्या होते हैं, नोड होते हैं, ठीक है। इधर मैं हार्ट का डायग्राम बना देता हूं इजीली समझने के लिए। कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है, इज दैट वन हार्ट, ठीक है। क्या है? ये है हार्ट। इस तरीके से कंडक्टिंग सिस्टम कैसे काम करता है वो देखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सुपीरियर वेना केवा, ये क्या है? सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, ये है सुपीरियर वेना केवा, ओके। एंड देन ये हो गए फोर चैम्बर, कौन कौन से इसके अंदर? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर, फर्स्ट वन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नोड होती है। कंडक्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि हार्ट को कैसे कंडक्ट करना था, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे रिलैक्सेशन करवाने के लिए कैसे कंडक्टिंग सिस्टम कार्य पूरा किया जाता है, ठीक है, वो देखेंगे। तो इसके अंदर स्मॉल ग्रुप ऑफ नर्व सेल होती है जो मायोकार्डियम इनिशिएट करती है कंडक्ट इंपल्सेस को। क्या होती है इसके अंदर? कंडक्ट इंपल्स, छोटे स्मॉल क्या होती है? इंपल्स होती है। क्या होती है? स्मॉल इंपल्स जनरेट होती है, ठीक है। क्या होती है? स्मॉल इंपल्स जनरेट होती है, ठीक है, जो यहाँ जनरेट करती है, जो करंट होता है एक प्रकार का, जिसमें क्या कहते हैं, जो हार्ट की, जो पहले प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था, हार्ट की 3 लेयर होती है, कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। जो मायोकार्डियम, जो मिडिल लेयर होती है, जो इसके मसल्स की बनी होती है फॉर स्पेशल कार्डियक मसल्स की, वो क्या करती है? हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती है और हार्ट को रिलैक्स करती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि डियर, यहाँ पे नोड्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नोड्स। तो फर्स्ट वन क्या नोड्स होता है? फर्स्ट वन होता है ऐसे नोड, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? ऐसे नोड, ठीक है। ये ऐसे नोड, ये कहां पे होता है प्रेजेंट? ऐसे नोड कहां पे प्रेजेंट होता है? स्मॉल, ये अपने सिचुएटेड होता है राइट एट्रियम डियर टू ओपनिंग। ये कहां पे होता है? राइट एट्रियम के अंदर, जहां पे सुपीरियर वेना का ओपनिंग होती है, वहां पे यह क्या होता है? ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहां पे होता है? ये यहाँ पे है, ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ऐसे नोड प्रेजेंट है कि ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम, ठीक है, एंड राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। और कहां पे ओपनिंग हो रही है? सुपीरियर वेना केवा की, वहां पे ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम के यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ऐसे नोड है। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी पेस मेकर। इसको क्या बोला गया है? प्राइमरी पेस मेकर, ठीक है डियर। इसको क्या बोला गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे क्या कहते हैं? ऐसे नोड को क्या कहते हैं? प्राइमरी पेस मेकर, ठीक है। इसको ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या है? साइनोएट्रियल नोड। इसका फुल फॉर्म क्या है? साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल
नोड, ठीक है। ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या है? साइनोएट्रियल नोड। क्या है डियर? साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। ऐसे नोड जिसे क्या कहते हैं? ऐसे नोड, ठीक है। साइनोएट्रियल नोड ओपनिंग ऑफ द सीवीएस एंड राइट एट्रियम, ठीक है। एंड प्राइमरी पेसमेकर, इसे क्या बोला है? इसे क्या बोला गया है? प्राइमरी पेसमेकर की इसे बोला गया है, ठीक है। ऐसे नोड को, ऐसे नोड कहां पे प्रेजेंट होता है? अपने राइट एट्रियम के, और ओपनिंग होती है सीवीएस की, ठीक है। किसकी? सुपीरियर वेना केवा की, जहां पे ओपनिंग होती है, और जो राइट एट्रियम के वहां पे क्या होता है? ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसे प्राइमरी पेसमेकर कहते हैं। ऐसे नोड क्या करता है? इंपल्स जनरेट करता है। क्या करता है? इंपल्स को जनरेट करता है, ठीक है। इंपल्स को जनरेट करने के बाद में ये यहां से ऐसे नोड हो गया, और जहां एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वहां पे कौन सी होती है? एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होती है, ठीक है। दूसरी नोड कहां पे होती है? जिसे सेकेंडरी पेसमेकर कहते हैं। फर्स्ट नोड यहाँ पे होती है ऐसे नोड, जिसे क्या कहते हैं? प्राइमरी पेसमेकर बोला जाता है, ठीक है। ऐसे नोड वेरी कंडक्टिंग सिस्टम के हार्ट कैसे कंडक्ट करता है कार्य, ठीक है। तो फर्स्ट नोड क्या था? साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड बोला गया है। ओपनिंग ऑफ द ओपनिंग कहां पे इसके सिचुएटेड कहां पे होता है? ऐसे नोड की ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम के वहां पे, ठीक है। कहां पे? जहां सुपीरियर वेना केवा की जहां पे ओपनिंग हो रही है वहां पे, और राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। जिसे प्राइमरी पेसमेकर भी बोला गया है, ठीक है। ये क्या करता है? रैपिडली क्या करता है? ग्रुप ऑफ न्यूरोमस्कुलर सेल, इसमें क्या होती है? रैपिडली न्यूरोमस्कुलर सेल होती है जो इंपल्स को जनरेट करके रैपिडली ट्रांसफर करता है, ठीक है। वहां से मैसेज आया कि हार्ट की आउटपुट आउटपुट, ठीक है, कार्डियक स्ट्रोक बढ़ा रहा है, हार्ट का क्या है कि ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा है हार्ट को फटाफट काम करने के लिए, तो क्या होता है कि ऐसे नोड क्या करता है? इंपल्स जनरेट करता है और मायोकार्डियल मसल्स को सिग्नल भेजता है, जिसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इंपल्स भेजता है ऐसे नोड, ठीक है। ये हो गया ऐसे नोड के बारे में। सेकंड नोड है, उसका नाम क्या है डियर? एवी नोड, ठीक है। सेकंड वन का क्या नाम है? एंट्रीवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, एवी नोड, ठीक है। जिसका क्या नाम है? एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। इट इज द, ये कहां पे प्रेजेंट होती है? एवी नोड कहां पे प्रेजेंट होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यूज सिचुएटेड इन, कहां पे होता है? जहां एट्रियल सेप्टम होता है एंड एंट्रीवेंट्रिकुलर वॉल होता है, ठीक है। कहां पे? जहां पे एट्रियल सेप्टम होता है और एंट्रीवेंट्रिकुलर वॉल होता है, जहां पे ट्राइकस्पिड यहाँ पे सिचुएटेड होता है। कहां पे होता है? एवी नोड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है डियर। एवी नोड, ओके। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? एवी नोड कहां पे प्रेजेंट होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, जहां पे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। एवी नोड भी जहां पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कौन से वॉल होते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। जहां पे वॉल प्रेजेंट होते हैं वहां पे क्या होता है? एवी नोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो कहां पे होती है? इसके लिख सकते हैं एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जहां पे होता है वहां पे क्या होता है? प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसे क्या बोला गया है? एवी नोड को क्या बोला गया है? सेकेंडरी पेसमेकर। क्या बोला गया है इसको? सेकेंडरी पेसमेकर बोला गया है, ठीक है। इसको क्या बोला गया है? सेकेंडरी पेसमेकर। एवी नोड क्या है? एवी नोड ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी पेसमेकर, ठीक है। प्राइमरी पेसमेकर किसे बोला गया? ऐसे नोड को बोला गया साइनोएट्रियल नोड। ऐसे नोड को क्या बोला गया है? प्राइमरी पेसमेकर। और एवी नोड को क्या बोला गया है? सेकेंडरी पेसमेकर। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। ऐसे नोड प्राइमरी पेसमेकर सिचुएटेड इन द ओपनिंग ऑफ द सीए, सुपीरियर वेना केवा की जहां ओपनिंग होती है और राइट एट्रियम के अंदर ये प्रेजेंट होती है, सिचुएटेड होती है। ऐसे नोड प्राइमरी पेसमेकर बोला गया है। और सेकेंडरी पेसमेकर किससे बोला गया है? एवी नोड को, ठीक है। क्या पे प्रेजेंट होती है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होता है और एंट्रीवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है एवी नोड, जिसे क्या बोला गया? सेकेंडरी पेसमेकर बोला गया, जो इंपल्स को क्या करता है? रैपिडली ट्रांसफर करता है और इंपल्स जनरेट करता है। और ऐसे नोड से इंपल्स आती है किसके पास में? ऐसे नोड से इंपल्स किसके पास में आती है? एवी नोड के पास में। और एवी नोड के पास में एंट्रीवेंट्रिकुलर नोड के पास में आके वहां पे क्या करती है? वहां पे रुकती है, डिले करती है। कितनी? यहाँ पे 1 सेकेंड, कितनी? 0.1 सेकेंड क्या करती है? पास थ्रू होने से पहले, वेंट्रिकल्स में जाने के पहले क्या करती है? यहाँ पे 0.1 सेकेंड क्या करती है? डिले करती है। यहाँ पे क्या इंपल्स क्या करती है? जो इंपल्स आती है न्यूरोमस्कुलर जो इंपल्स होती है जनरेट से, वो क्या करती है? यहाँ पे क्या करती है?
रुकती है कितनी 0.1 सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए क्या यहाँ पे हेवी नोड के यहाँ पे रुकती है। ठीक है, यदि बाय चांस किसी भी कंडीशन में ऐसे नोड काम नहीं कर रहा और ऐसे नोड खराब हो गया हो, ठीक है, ऐसे नोड काम नहीं कर रहा हो, तो क्या करता है हेवी नोड अपना कार्य करता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सेकेंडरी पेसमेकर बोला गया है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद में है अपने बंडल ऑफ हिंस। क्या बोला गया है? बंडल ऑफ हिंस। थर्ड वन क्या है? बंडल ऑफ हिंस। ठीक है, एंट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। एंट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या फिर बंडल या भी बंडल ऑफ हिंस, बंडल यहाँ पे बंडल ऑफ हिंस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, एंट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। और इसमें क्या होता है, इसकी जो एंट्रियोवेंट्रिकुलर की जो छोटे छोटे माइक्रोब्स ब्रांचेस, मायोकार्डियम की वेंट्रिकुलर की जो मायोकार्डियम की जो ब्रांचेस होती है, ब्रेकअप हो गए, फाइबर्स के अंदर टूटी, उसे क्या कहते हैं? परकिंजे फाइबर। इसके क्या होता है? परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? परकिंजे फाइबर्स। इस डेट आपको दिख रहे होंगे, ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? परकिंजे फाइबर्स है। ठीक है, कहां पे होते हैं? लोअर चैम्बर, राइट वेंट्रिकल्स होते हैं, जहां राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, बोथ आर ईच साइड, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, बोथ वेंट्रिकल्स ईच साइड सिचुएटेड ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ हिंस या परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स क्या है? स्मॉल ब्रांचेस ऑफ मायोकार्डियम व्हिच इज सिचुएटेड इन द वेंट्रिकल्स। ठीक है, जहां पे वेंट्रिकल्स के जो बोथ साइड ऑफ वेंट्रिकल्स के दोनों साइड, ईच एंड राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, बोथ आर वेंट्रिकल्स सिचुएटेड आर दैट परकिंजे फाइबर। ये क्या करता है? ये भी क्या करता है? इंपल्स जनरेट करता है। हेवी नोड से इंपल्स कहां पे आती है? बंडल ऑफ हिंस के यहाँ पे। बंडल ऑफ हिंस के आने के बाद में क्या करती है? यहाँ पे परकिंजे फाइबर्स में, जहां पे जो परकिंजे फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वेंट्रिकल्स को क्या करवाते हैं? कंडक्टिंग सिस्टम करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। ठीक है, बंडल ऑफ हिंस। ओके, तो यह था एंट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ हिंस या परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? तो ये था अपना कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। क्या था अपना कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट? इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके बाद में है कार्डियक साइकिल। इसी के साथ में पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल। क्या पढ़ रहे हैं? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल कैसे काम करती है? ठीक है, कार्डियक साइकिल के अंदर क्या है कि फंक्शन ऑफ द हार्ट मेंटेन करता है किसको? कंडक्ट सिस्टम को एंड आउट ऑफ द ब्लड को। ठीक है, हार्ट कैसे काम करता है? एक्ट के पंप। हार्ट कैसे काम करता है? एक्ट एट पंप। जैसे एक पंप होता है, पंप की तरह पंप कैसे कार्य करता है, उसकी तरह एक अपना हार्ट भी कार्य करता है। जैसे एक पंप होता है, जो मशीन होती है, वो कैसे काम करती है? दिस लाइक सेम कंडीशन ऑफ हार्ट भी वैसे कार्य करता है। जैसे एक एक्ट एज ए पंप क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? पुश थ्रू करता है और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड थ्रू को पहुंचाता है। एक प्रकार का, ये भी क्या एक प्रकार का पंप है। ठीक है, इसके बाद में जो इसकी पंप कैसे कार्य करता है, इसका कार्डियक साइकिल कैसे बनती है? ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट वन है, इसकी स्टेज होती है कार्डियक साइकिल की। क्या होती है? स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट स्टेज होती है एट्रियल सिस्टोल। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है इसके अंदर? एट्रियल सिस्टोल क्या होता है? ये कितने में होता है? एट्रियल सिस्टोल कितना होता है? 0.1 सेकेंड के अंदर क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल। दूसरा होता है एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने में होता है? 0.13 सेकेंड के अंदर। और थर्ड वन होता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। क्या होता है? कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। कंप्लीट कार्डियक 0.4 सेकेंड के अंदर। तो टोटल पूरा कितना होता है? 0.8 सेकेंड के अंदर पूरी साइकिल क्या होती है? कंप्लीट होती है। कि कार्डियक साइकिल कितने समय का होती है? 0.8 सेकंड के अंदर क्या होती है? एक कार्डियक साइकिल पूरी हो जाती है। ठीक है, 0.8 सेकंड के अंदर एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है डियर, 0.8 सेकंड के अंदर क्या होती है? कार्डियक साइकिल
पूरी हो जाती है, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड में होता है? 0.1 सेकंड के अंदर। एट्रियल सिस्टोल कितने में होता है? 0.1 सेकंड के अंदर क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल हो जाता है। सिस्टोल का मींस क्या होता है? डायस्टोल का मींस क्या? सिस्टोलिक का मींस क्या होता है? जब एट्रिया होता है जो कॉन्ट्रेक्शन करता है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन करके ब्लड को एट्रियम से थ्रू होता है, वो ब्लड कहां पे आता है? वेंट्रिकल्स के अंदर। कहां से आता है? एट्रियल दोनों, बोथ एट्रियल, राइट एट्रियम और राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, दोनों एट्रियम जब सिस्टोल करते हैं, जब खाली होते हैं, और कहां पे आता है ब्लड? वेंट्रिकल्स के अंदर। कहां पे आता है? वेंट्रिकल्स के अंदर। तो वो कितना टाइम लगता है? कितना? 0.1 सेकंड के अंदर दोनों के दोनों एक बार ऐसा हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन। कैसा होता है हार्ट? एक बार कॉन्ट्रेक्शन होता है हार्ट, एक बार रिलैक्सेशन होता है। कैसे कार्य करता है? कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स। हार्ट कैसे? ये माना कि एक मुट्ठी क्या है? एक प्रकार का हार्ट है, क्या है? अपना हृदय है, एक प्रकार का हार्ट, एक मुट्ठी क्या है? ये हार्ट है। तो कैसे काम करेगा? एक बार कॉन्ट्रेक्शन होगा हार्ट, वापस क्या होगा? रिलैक्स होगा। कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में कितना टाइम लगता है? पूरा 0.8 सेकंड। तो 0.8 सेकंड के अंदर क्या होता है? एक साइकिल कंप्लीट होती है। 0.8 सेकंड के अंदर क्या होता है? एक साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्शन होगा तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, दोनों एट्रियम क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल होता है। दोनों एट्रियम अपना ब्लड किसके अंदर खाली करते हैं? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स के, बोथ वेंट्रिकल्स के अंदर खाली करता है अपने ब्लड को। तो कितने होता है? 0.1 सेकंड के अंदर हो जाता है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का दोनों का सिस्टोल हो जाता है, ठीक है। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने में होता है? 0.3 सेकंड के। जब कॉन्ट्रेक्शन हुआ उसी टाइम कॉन्ट्रेक्शन के अंदर 0.1 सेकंड के अंदर एट्रियम भी सिस्टोल हो गया, और वेंट्रिकुलर 0.3 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा? वेंट्रिकुलर भी सिस्टोल हो जाएगा। अपना वेंट्रिकुलर के अंदर जो भी ब्लड था पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और एरोटा के अंदर चला जाएगा। और डायस्टोल होगा 0.4 सेकंड के अंदर, जो दोनों आर्टरी के अंदर था वो क्या हो जाएगा? वापस डायस्टोल हो जाएगा। तो पूरी प्रोसेस एक साइकिल कितने में हो जाएगी? 0.8 सेकंड के अंदर दोनों साइकिल, ये कार्डियक साइकिल पूरी हो जाएगी। कितने में? 0.8 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगी? कार्डियक साइकिल पूरी हो जाएगी, ठीक है डियर। कंप्लीट कार्डियक साइकिल किसमें हो जाएगी? 0.8 सेकंड के अंदर पूरी हो जाएगी कार्डियक साइकिल, ठीक है। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल कितने होगा? 0.4 सेकंड, और टोटल मिला के कुल 0.8 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा? एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, ठीक है। दोनों मिला के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल कंप्लीट होगी 0.8 सेकंड के अंदर, ठीक है डियर। एनी डाउट? दैट सिंपल है कि क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के अंदर होता है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड के अंदर होता है, और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल कितने में होता है? 0.4 सेकंड के अंदर, ठीक है। 0.4 सेकंड के अंदर कंप्लीट डायस्टोल हो जाता है। सिस्टोल कैसे होता है कि दोनों एट्रियम्स का ब्लड कहां पे आ जाएगा? 0.1 सेकंड के अंदर कॉन्ट्रेक्शन जैसे कॉन्ट्रेक्शन हुआ, और 0.1 सेकंड के अंदर ब्लड कहां आ जाएगा? वेंट्रिकल्स के अंदर। और उसी कॉन्ट्रेक्शन के अंदर 0.3 सेकंड के अंदर वापस वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है वापस वो पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा के अंदर चला जाएगा, वो भी 0.3 सेकंड के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होते ही ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों सिस्टोल हो जाएंगे, और डायस्टोल हो जाएगा 0.4 सेकंड के अंदर, वापस इसमें क्या हो जाएगा? डायस्टोल हो जाएगा। तो ये कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये था अपना कार्डियक साइकिल एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। क्या था? कार्डियक साइकिल एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, ठीक है डियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अपने नर्सिंग स्पोर्ट की क्लासेस को कंटिन्यू से देखिएगा, ठीक है। 1 बाय 1 क्लास को उसके डिस्क्रिप्शन में डिनोट करवा दिया गया है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। तो आप प्ले लिस्ट में जाके फर्स्ट ईयर की क्लास है, सेकेंड ईयर की क्लास है, कंटिन्यू से आप पढ़ सकते हैं। 1 बाय 1 क्लास मिलेगा, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए अपने नर्सिंग स्कूल के चैनल के साथ में। थैंक यू।